नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चाहे मानव शरीर हो या अपने भूमि की मिट्टी हो या अपने खेती की मिट्टी हो, उसे लगातार पोषक तत्वों की आवश्यकता जरूर होती है। तो मानव जो शरीर होता है वो तो भोजन के द्वारा लगातार रोज पोषक तत्व ग्रहण कर लेता है, लेकिन अपने मिट्टी का स्वास्थ्य हमें उचित बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं, जिससे कि उसको साल भर पोषक तत्व मिलता रहे और हमारी फसल अच्छी हरी भरी रहे, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहे। और हम उसके लिए क्या करें, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हम जो देसी गोबर की खाद होती हैं वो डाल सकते हैं। साल में कम से कम एक बार हम डाल सकते हैं, जिससे कि वो पूरे साल पावर बैंक की तरह अपनी फसल को पोषक तत्वों की पूर्ति करता रहेगा। तो उसके लिए हम जो देसी गोबर की खाद डालते हैं उसमें हमें क्या सावधानी रखनी है और उसके क्या क्या लाभ होते हैं, उसके क्या क्या महत्व होते हैं, उसकी आगे वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके खेती से संबंधित प्रत्येक जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हो। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन का बटन होता है वो दबा दें, जिससे कि आप तक हमारी जानकारी जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल में जाकर आप हमारे सारे वीडियो जो खरीफ फसल की जो प्याज लगाते हैं उसके और रबी फसल की जो प्याज का भंडारण हमने कर रखा है, संग्रहण कर रखा है, उसकी पूरी जानकारी, और साथ में जो सोयाबीन की जो फसल आएगी आगे आगामी, उसकी पूरी जानकारी हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है। और समय समय पर आगे भी और भी जानकारियाँ अपलोड करते रहेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो देसी गोबर की खाद होती हैं उसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों, इसके सर्वप्रथम लाभ की अगर हम बात करें तो ये रासायनिक खाद के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है और ये सबसे इसका बड़ा लाभ है दोस्तों। जब डीएपी की एक बोरी जितने रुपए में आती है उतने रुपए में एक ट्राली भर खाद हमें मिल जाता है दोस्तों। तो ये आप कहीं गौशाला या कहीं से भी खरीद सकते हो। तो एक तो ये लाभ हो गया। एक दूसरा लाभ है कि जो भी हम पशु या जो भी हम रख रखाव कर रहे हैं उनका खर्चा इससे निकल जाता है दोस्तों। ये हम जो हमारा जो भी वेस्ट निकलता है वो हम हमारे खेत में उपयोग करके उसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ये इसका दूसरा लाभ है। इसके तीसरे लाभ की अगर हम बात करें तो इससे मिट्टी एक बार डालने पर 2 से 3 साल तक उपजाऊ बहुत ज़्यादा रहती है, जबकि रासायनिक खाद 1 साल में ही हमें डबल डालना पड़ता है दोस्तों। तो इसकी जो उपजाऊता होती है वो ज़्यादा होती है। जहाँ पर हम डालते हैं वहाँ पर 2 या 3 साल तक बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी हमारी हो जाती है। इसके चौथे लाभ की अगर अब हम बात करें तो इसको हमारी मिट्टी जो होती है उसको इस खाद से कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं होता है। हमारी मिट्टी को भी नुकसान नहीं होता है, हम जो फसल लगाते हैं उसको भी नुकसान नहीं होता है। और हमारी भूमि के अंदर, हमारी मिट्टी के अंदर जो जीव होते हैं, जो मित्र कीट होते हैं, उनको भी इससे कोई नुकसान नहीं होता है। इससे उसको लाभ ही होता है दोस्तों। जो केंचुए होते हैं हमारी मिट्टी को जो लगातार खोदते रहते हैं और हमारी मिट्टी में काम करते रहते हैं, जो उनको इससे कोई नुकसान नहीं होता है, इससे उनको लाभ ही होता है दोस्तों। तो ये बेनिफिट है इसमें। और दोस्तों, इसके पांचवें लाभ की अगर हम बात करें तो हम रासायनिक खाद पर जितना निर्भर हैं उस निर्भरता को कम कर सकते हैं। और यदि रासायनिक खाद महंगा पड़ता है तो हम जैविक खेती को अपनाने में इसकी मदद ले सकते हैं दोस्तों, जिससे कि हमारे जो रासायनिक खाद का उपयोग करने के बाद में जो हम फसल खाते हैं, जो अन्न खाते हैं, उसका जो नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, उससे भी हम बच सकते हैं दोस्तों और जैविक खेती अपना सकते हैं। जो जैविक खेती अपनाना चाहते हैं किसान भाई वो ये खाद जरूर डालें दोस्तों। ये हैं दोस्तों इसके मुख्य लाभ। ऐसे तो इसके बहुत सारे अनगिनत लाभ हैं जिसको हम गिन भी नहीं सकते। इसके बहुत सारे लाभ हैं, आप इसको अपनाओगे तो आपको वैसे वैसे पता चल जाएगा दोस्तों। क्योंकि इसको अगर अपनाते हैं तो हमारी जो गौ माता है उसका पालन भी बढ़ जाएगा, उसको पालने वाले बढ़ जाएंगे, इसके खरीदार बढ़ेंगे, तो वो भी एक लाभ है। लाभ यह है कि हम अगर रासायनिक खाद का उपयोग कम करेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो भी शुद्ध रहेगा, हमारी हवा शुद्ध रहेगी, हमारी जो वातावरण है आसपास का वो भी शुद्ध रहेगा दोस्तों, और हमें ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। के कई सारे लाभ है। अब इसके हम अगर बात करें कि इसमें हमें सावधानियां क्या क्या रखनी है दोस्तों, तो हमें खेत में बिल्कुल ही सड़ी हुई खाद जो कि आप देख रहे हो वो डालनी है, कच्ची नहीं डालनी। अगर कच्ची हम डालेंगे तो हमें फफूंद जनित रोगों का सामना फसल में करना पड़ेगा। जो वो कच्ची होती है उसमें फफूंद जनित रोग लगते हैं, तो इसलिए हमें सर्वप्रथम पक्की खाद का चुनाव करना है। जो पक चुकी है, आप देख रहे हो ऐसी पक चुकी हो, उस खाद का खेत में उपयोग करना है और उसको मजदूरों के द्वारा डायरेक्ट ट्राली, जैसे आपने ट्रैक्टर से पहले देखा है, ऐसे ट्रैक्टर के द्वारा डायरेक्ट
ही उसको खेत के अंदर बिखेरवा सकते हैं, जिससे कि डबल मजदूरी नहीं लगेगी दोस्तों। एक समान खेत में बिखरवा देना है, पक्की खाद लेना है। और इसके बाद दोस्तों हमें एक महत्वपूर्ण सावधानी यह रखनी है कि इसको डालने के तत्काल बाद 2 या 3 घंटे बाद हमें डायरेक्ट कम से कम 2-3 घंटे बाद ही उसमें कल्टीवेशन या पंजे के द्वारा हमें इसके ऊपर एक जो वाह है या हकाई होती है वो जरूर कर देना है, जिससे कि ये अंदर घुस जाएगी और इसके अंदर मौजूद जो जीव हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। वो क्योंकि नमी ख़त्म होने के साथ साथ वो ख़त्म होने लगते हैं, धूप के कारण उनको नुकसान होता है, तो वो नुकसान उनको नहीं होगा। जो मिट्टी इनके ऊपर चढ़ जाएगी तो इसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी और उससे उनको नुकसान नहीं होगा। तो आपको कल्टीवेशन जरूर कर देना है दोस्तों। तो ये है इसमें मुख्य सावधानियाँ दोस्तों। आप इस प्रकार से देसी गोबर की खाद डालकर फ़ायदा उठा सकते हो, रासायनिक खाद महंगा लेने से बच सकते हो दोस्तों। तो ये मुख्य सावधानियाँ आप जरूर रखें दोस्तों। और कुछ भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या सुझाव हो तो आप वो भी दे सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।